ये तो मरे जाते साहब हमारे गंगा। महाराज 1 लाख हम और दे दे, कुछ गरीबी दूर हो जाए। चलिए आपको भी 1 लाख गंगा महारानी नहीं 10 लाख देगी। आप अभी दे रहे हैं कि नहीं? हमें अभी दे रहे हैं, लो महाराज जी कुछ पैसे दे रहे हैं गाइस हमको। और मैं राष्ट्रीय कोतवाल संत समाज भैरवदास महाराज, खाक चौक व्यवस्था समिति, प्रयागराज। तो आज का जो स्नान है ऐसे प्रायः स्नान होता है कि कभी ये हमारे पौहारी जी का प्रतिवर्ष डोली निकाली जाती है, यहाँ संगम स्नान करते हैं, इसके बाद पुनः अपने आश्रम में भंडारा कराते हैं। प्रतिदिन इनका भंडारा सदाव्रत चलता है और इसके संचालक उत्तराधिकारी विवेक शास्त्री जी हैं। हम लोग खाक चौक व्यवस्था समिति के पूरे संत महंत इनका जो है दर्शन करके आनंद लेते हैं और यहाँ डोली लेके स्नान कराएंगे और सदाव्रत रुपया पैसा सिक्का, एक झोला सिक्का भी बांटा गया, 10,000 रुपए भी बांटी गई, अभी 10 लाख भी बांटा जाएगा। महाराज 1 लाख हम और दे दे, कुछ गरीबी दूर हो जाए। चलिए आपको भी 1 लाख गंगा महारानी नहीं 10 लाख देगी। आप अभी दे रहे हैं कि नहीं? हमें अभी दे रहे हैं, लो महाराज जी कुछ पैसे दे रहे हैं गाइस हमको। और कितना है अभी? ये 10 लाख है। अरे ये देखिए झूठ भी महाराज बोलते हैं। 10 लाख है संत का। अच्छा आशीर्वाद लेकर संत का 10 लाख है। संत जी 10 और लाख ये संत का 10 लाख है। महाराज आशीर्वाद दे दीजिए, 10 लाख के बराबर हो जाएगा। ये 10 लाख के बराबर है। बिल्कुल महाराज जी हमको 10 लाख के बराबर दे दिए हैं और आशीर्वाद बना रहे सदा महाराज का हमेशा। और हमारा गुरु जो है 6 लाख की तरफ से 20 लाख। अच्छा महाराज जी को 20 लाख दिया गया। वाह भाई वाह, हमारे कैमरा मैन को 20 लाख रुपया। गजब भाई, 30 लाख रुपए हो गए खड़े खड़े गाइस हमारा यहाँ पे संगम पे। तो आप भी आइएगा, आपके भी ऊपर महाराज जी का कृपा बनेगा। 10 लाख आप भी लाखों में कमा सकते हैं यहाँ पे। लो आप भी 20 लाख, एक 10 लाख और मिला, 40 लाख हो गए गाइस हम लोगों का। सभी को देंगे महाराज जी। अभी क्या बना दोस्तों, आप देख पा रहे हैं महाराज जी कुछ इस प्रकार स्नान कर रहे हैं। और तो महाराज जी की डोली ये है और अभी किस प्रकार उठा के ले जाएंगे इसे यहाँ पे संत महात्मागण, वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे पूरा। पौहारी आश्रम का मेला प्रबंधक, इसमें खाक चौक में महाराज जी का कैंप लगा हुआ है। महाराज जी देवरिया के निवास करते हैं और पौहारी आश्रम करके महाराज जी की बहुत बड़ी गद्दी है वैराग्य परंपरा की। और यह ऐसी गद्दी है कि जिसमें 5 टाइम इसकी दिनचर्या जो है, वो जो गद्दी आसीन होता है वो बिना नमक का, बिना अन्न का आदि रहता है। ठीक है, केवल फलाहार महाराज जी के द्वारा किया जाता है। 5 टाइम संध्या वंदन करने का, मध्याह्न में श्री विधान से पूजा करने का यहाँ विधान है। ठीक है, महाराज जी की लगभग एक संस्कृत महाविद्यालय भी संचालित होता है, जिसमें महाराज जी लगभग 300 छात्रों को निःशुल्क भोजन सुबह शाम का देते हैं। ये विद्यालय कहाँ है गुरुजी? देवरिया में श्री वैकुंठनाथ पौहारी संस्कृत महाविद्यालय है और बहुत ही दिव्य। उसमें कैसे मतलब कि जो चाहेंगे स्टूडेंट पढ़ना तो कैसे क्या हो? भारतीय संस्कृति परंपरा और संस्कृत के संवर्धन के लिए महाराज जी द्वारा पंचम सरकार के द्वारा ऐसा प्रकल्प तैयार किया गया था और आज उसमें एडमिशन के नामांकन के लिए बहुत सरल तरीका है। जून के महीने में आवंटन शुरू होता है और एक फॉर्म भरा जाता है, जिसके बाद विद्यालय परिषद के द्वारा, समिति के द्वारा एक चयन करके उनका नामांकन हो जाता है। एक सूक्ष्म शुल्क जो सरकारी मानदेय के अनुसार लगभग 300 या 400 होता है, 400 रुपये लगभग लग के और उनका आवंटन किया था। रुको साथ में चलो। तो गुरुजी आप हमें ये बताइए, अभी महाराज यहाँ कब तक रहेंगे? अभी महाराज जी वसंत 27 तारीख के बाद महाराज जी यहाँ से प्रस्थान करेंगे, इसलिए कि महाराज जी की परंपरा ऐसी है कि महाराज जी हर प्रत्येक दिन एक गांव में 1 रात और आधा दिन निवास करते हैं। ये जमात इनकी महाराज जी की अहरनिश चलती रहती है, ये एक जगह स्थायी प्रवास बना के आश्रम में नहीं रहते हैं। ठीक है, अच्छा ये गांव-गांव जो विचरण करते हैं इसे क्या बोलते हैं और ऐसा क्यों करते हैं महाराज जी? जमात की परंपरा है। भारतीय संस्कृति, ईश्वरीय व्यवस्था को, वैरागी संतों की परंपरा को, वैष्णवी परंपरा को जागृत करने के लिए एक परंपरा है। रामानुजाचार्य महाराज जी के द्वारा जो एक जन जन तक रामधुन, सीता रामधुन को तैयार करने का प्रकल्प रहा, उसको महाराज जी उसका निर्वहन कर रहे हैं। महाराज जी का एक बार नाम बताइए, परिचय बताइए थोड़ा सा। वर्तमान में महाराज जी हमारे अष्टम पीठाधीश्वर पौहारी आश्रम के हैं, श्री कौशलेन्द्र दास जी महाराज। ठीक है ना। और इसके पहले 7 गद्दियां हो चुकी हैं। प्रथम पौहारी, द्वितीय हमारे वहाँ पौहारी अलंकरण होता है। महाराज जी को पौहारी नाम के विभूषण से ही जाना जाता है, उनके नाम की कोई बहुत परिकल्पना नहीं होती है। पौहारी जी महाराज डोली वाले महाराज के नाम से ही जाना। देखिए ये तीर्थराज प्रयाग है, गंगा महारानी के गोद में हम लोग खड़े हैं। माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति आए सब कोई।
देव धनुज किन्नर नरसेणी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। यहाँ 33 करोड़ देवी देवता पक्षी के रूप में, पशु के रूप में, मनुष्य के रूप में, देवता के रूप में, दानव के रूप में यहाँ दर्शन देते हैं, स्नान करते हैं। 1 महीना यहाँ भक्तगण कल्पवास करते हैं। संत महंत जगत गुरु यहाँ जो है राम नाम का धुन संकीर्तन, यज्ञ, कथा, भागवत इत्यादि करके सरस्वती का यहाँ निस्मरण करते हैं। जैसे गंगा यमुना दिखाई देती है, सरस्वती नहीं दिखाई देती, यही प्रवचन राम धुन के नाम से सरस्वती जानी जाती है। तो मैं खाक चौक मैं साले हंसते हूं पे भाई। मैं खाक चौक व्यवस्था समिति का राष्ट्रीय कोतवाल संत समाज, हमारे खाक चौक के श्री प्रधानमंत्री श्री संतोष दास सतुआ बाबा जी महाराज, श्री अध्यक्ष दामोदर दास जी महाराज, श्री शशि दास जी महाराज, श्री हिटलर बाबा, श्री मोरपंखी भूषण दास जी महाराज, जगत राम दास जी महाराज, हमारे विवेक शास्त्री जी, राघव दास जी, राम हृदय दास जी, शत्रुघ्न दास जी, लाल कोठी महाराज, राम विजय दास जी महाराज, जितने भी हमारे महाराज हैं सब इस गंगा के गोद में आनंद ले रहे हैं और भक्तों को आनंद दिला रहे हैं। पौहारी जी के यज्ञ में हम लोग आए हुए हैं और हम पत्रकार जी को ढेर शुभाशीर्वाद गंगा महारानी से कहते इसी प्रकार हर वर्ष तो मरे जाते हमारे गंगा महारानी हर वर्ष ऐसे मीडिया पत्रकारों को आनंद दिलाते रहे, यही मेरी शुभकामना है। जय श्री राम, जय श्री तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे गंगा में आरती हो रही है। अब महाराज पौरी जी द्वारा गंगा जी का आरती कराया जा रहा है। बकायदे स्नान के बाद पूजा पाठ करके यहाँ से महाराज जी की जो है डोली यहाँ से ले जाते हैं इनके मठ में। तो फिलहाल यहाँ का पूरा सिलसिला आपको महाराज जी ने बता ही दिया होगा हमारे वीडियो के माध्यम से। तो उम्मीद करेंगे आपको हमारा छोटा सा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। आप बताइएगा आज का जो हमारा माइक और हमारा अंदाज है बात करने का न्यूज रिपोर्टर वाला, वो कैसा लगा आपको। थैंक यू गाइस।